लगाने की, और उस संस्थान के अंदर भी बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी सामाजिक सेवा जो आप दे रहे हैं, ऐसे हर कोई अगर देने लग जाए समाज क्षेत्र के अंदर तो काफ़ी उन्नति हो सकती है। इसी कड़ी में मैं जो बच्चे चयन हुए उनके फैमिली से जो आर के पेरेंट सूबेदार मेजर राम सिंह जी और उनके वाइफ यानी सागर की मम्मी, यानी सागर के मम्मी पापा दोनों आए, जोरदार ताली हो जाए। बहुत बड़ी खुशी होती है मम्मी को कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में चयनित हो गया है, और उसी खुशी के मार्ग पर राम सिंह जी जो आर्मी से रिटायरमेंट है सूबेदार मेजर पद से, और सागर की मम्मी वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत कम ऐसा मौका होता है जिसके अंतर्गत कोई बच्चा यहाँ पे जो चयन हुआ उनकी मम्मी साथ में आई है, तो बहुत बड़ी खुशी की बात, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं सेवा मुल्तान के सुल्तान उत्तम सिंह के लिए ताली हो जाए। उत्तम सिंह का ट्रेडमैन में चेन हुआ है। मुबारक काठार सागर सिंह, ताले हो जाए सागर। आपको याद होगा विदाई समारोह के अंदर जो वादा किया इन्होंने, जलाल काठार बडीपोल, जो अभी उपस्थित थे उन्हीं को बुला रहा हूं मैं, प्रोग्राम अचानक अपन सेट किया था। नेक्स्ट है रजा काठार खरवा, ताली हो जाए। नेक्स्ट है इरफान काठा द्रावड़ा बाड़िया, इरफान काठा थे। दीपक सिंह है, महूल गुजरात से हैं, दीपक कोटा से हैं, अर्जुन सिंह है, अभिजीत हैं। काफी लड़के यहाँ से चयनित हुए, लेकिन जो आए अपनी तरफ से उसके मुताबिक अपन उनको मिठाई खिला देते हैं, बाकी आपके साथ नहीं अकेले खा के जाएंगे। हाँ, सूर्य प्रताप सिंह सबसे मिस कर दिया अपन ने, सूर्य प्रताप सिंह सूर्य जो उजाला करता है उसको अपन छोड़ दिया है। सेवा काठार मुल्तान के सुल्तान, इरफान काठार, ताड़े बहन के लिए भी। क्या दीपक सिंह आया? नहीं आया, अभी आ रहा है। और कोई है तो नहीं बात? चलो ठीक है। जो चयनित हुए हैं, जो आपके सामने आए और इनके चेहरे आपने देखे भी होंगे विदाई समारोह के अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा सर से, रौनक भैया से, भैया का बाद में करेंगे स्वागत, सेंटर का हिस्सा है ये, कि बच्चों का मालार्पण करें जिसका चयन हुआ आपकी तरफ से। पहले
आपको भी करना है। मैं नरेश जी से आग्रह करूंगा जो हमारे पेरेंट्स जो बच्चे चयन हुए वो यहाँ आए हुए उनका स्वागत करें। राम सिंह जी का, सूबेदार मेजर राम सिंह जी। और इधर से संतोष से आग्रह करूंगा कि मम्मी का भी स्वागत करें, आप माला पहनाएं आप। भैया आपका मैं स्वागत करता हूं। और नरेश जी नहीं था पढ़ाने वाला, सर भी पढ़ाते थे। सर के ये पहला बैच ऐसा था जिसके अंदर हकीकत पूछे जाए तो मेरी वास्तविक तबीयत सही नहीं थी, फिर भी डेली आता था और इनका बैच पढ़ाकर बाहर बैठ जाता था। और ज़्यादातर दूसरी क्लासें मैंने नहीं ली है और लाइव क्लासें भी इनके लिए उपलब्ध कराई है, लेकिन अग्निवीर के अंदर सीटें लिमिट करने के कारण कम बच्चों का चयन हुआ है। बाकी अक्सर हमेशा 40 क्वेश्चन जो भी राइट करता उसका फाइनली चयन हो जाता था, लेकिन जो असफल हुए वो नर्वस ना हो। असफलता ही सफलता की पूंजी है, उसको आप दिल में एक ठेस रूप में ले लें कि यार मैं असफल हुआ हूँ, क्यों हुआ हूँ, क्या कमी है। उस कमी को आप दूर करके अगली बार जरूर आपका चयन होगा। बस आप नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। काफी बच्चों को मैंने देखा था, उनके पेरेंट्स ने मेरे से बात की है कि सर आप बच्चे से बात करो, ये शाम से खाना नहीं खा रहा है या मेरा क्या होगा, घर से बाहर बैठा है। तो काफी बच्चों से मैंने फोन पे बात की थी रिजल्ट आने के बाद कि 48 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन करने के बाद भी उनका चयन नहीं हुआ है। सीटें लिमिट थी, इस कारण चयन नहीं हुआ है। पहले क्या होता, किसी भी आरओ के अंदर 400 से 500 सीटें हुआ करती थी। अब कोटा के अंदर आपको पता है 17 डिस्ट्रिक्ट थे। कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 17। और 17 डिस्ट्रिक्ट में से मात्र कितने कैंडिडेट लिए गए? लगभग 250 के आसपास लिए गए, ठीक है ना। और उनमें भी क्या एनसीसी वाले डायरेक्ट एंट्री मार ली थी। और पहले 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे एक आरओ के अंदर, और उसमें से 400-500 बच्चे लिए जाते हैं, और एक 17 डिस्ट्रिक्ट में इतने कम। तो आप नर्वस ना हो, अगली भर्ती के अंदर आपका पक्का चयन होगा। मैं सबसे पहले सूबेदार मेजर राम सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप 2 शब्द बताएं बच्चों को कि आप ज्यादा जानते हैं आर्मी के बारे में, सेना के बारे में। आप सालों देश की सेवा की है और आपका बच्चा भी एक देश की सेवा के लिए जा रहा है।
तो आप सेना के बारे में ज्यादा जानते हैं, बच्चों के 2 शब्द बताएं मोटिवेट के लिए, या आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा जो चयनित हुआ है? 2 शब्द बताएं। रिस्पेक्टिव चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टिव चीफ गेस्ट और गुरुजी और सभी विद्यार्थी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी 28 साल आर्मी सर्विस करके आई हूँ, एज ए पोस्ट ग्रेजुएट उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा लड़का इतना ऑनेस्ट था, घर का काम से लेके ये पढ़े से लेके सभी चेहरों के बाद हर फैमिली इज हैप्पी। आभार व्यक्त करता हूँ मेरे गुरुजी का, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी शिक्षा करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ठीक है। मेरे तात्पर्य कहना ये है कि पहाड़ दूर से अच्छे लगते हैं, नज़दीक से चढ़ने से पता चलता है कि पहाड़ कितना हाइट है। पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छे डिसीजन पार हो जाएगा। जो फौज साहब ने बात बताई है बिल्कुल राइट है, अच्छा लड़का है, क्योंकि कभी छुट्टी नहीं रखता था और टेस्टों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था, अच्छे नंबर आ रहे थे, रद्द हो गया था तो भी ये बंदा कंटिन्यू आ रहा था। ऐसा नहीं कि जो चीज पढ़ाई हुई रिपीट हो रही तो बढ़ चढ़ के उसको लिख रहा था, आंसर दे रहा था, लेकिन छुट्टी नहीं रखी। तो मेरा यही आग्रह आप लोगों के लिए, अगर कोई सोचता है कि यार ये चीज मैंने पढ़ी हुई है, मैं इसको वापस क्यों पढूं, हो सकता है उसके अंदर कुछ नया मिल जाए। हर बार पढ़ाने जब टीचर पढ़ाता है समय के मुताबिक पढ़ाता है, जब समय कम होता है तो उसको शॉर्ट में पढ़ाता है, और समय ज्यादा होता है तो उसको गहराई से पढ़ाया जाता है। और आज के युग में पेपर थोड़े गहराई से आने लग गए तो उसको आप नॉर्मल वे में ना लें और कंटिन्यू आए। और बहुत बहुत साहब आपको बधाई हो, आपका सेकंड बच्चा भी जल्दी सेना के अंदर या अन्य किसी डिपार्टमेंट के अंदर चयन हो। मैं इसी कड़ी में सागर की मम्मी से भी चाहता हूं कि क्या खुशी हो रही है, 2 शब्द बताएं ताकि ये लड़कियां हैं आपके सामने, आपने आते का कि देखो इतनी लड़कियां किसकी तैयारी करती हैं, तो आप 2 शब्द बताएं जो आए जो बोल दो आपको। इससे पहले अमानत काठार की मम्मी आई थी, जो बोलना जो बोल दो आप। नमस्कार सर। नमस्कार सर। देखो हमारे बच्चों की लियो भर्ती जूते सब जो और बढ़िया मेहनत करके हो, नौकरी लाग के पढ़ाई करके बढ़िया रहो। पता है बालक का पहला गुरु कौन है? माँ है ना, और सेकंड गुरु कौन है? पापा है। तो है जो गुरु तो वो है, गुरु घर की जो शिक्षा है वही आगे काम करती है। इस चीज का ध्यान रखें, टीचर तो 1% होता रोल, इतना नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चा तैयार होता है वो परिवार से होता है, परिवार के वातावरण से तैयार होता है, और परिवार की शिक्षा अहम होती है। जिस बच्चे पर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया है उन बच्चों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो रहते हैं, रहन सहन, रेस्पेक्ट, हर प्रकार से उनका एक अलग ही होता है। तो बहुत अच्छा लगा है कि सागर के मम्मी पापा आए और अपने और आपको 2 शब्द बताए। इसी प्रकार से आप भी चयनित जल्दी हो। अब मैं आग्रह करूंगा भैया से, मैं भैया ही कहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 8 साल अपने न्यू मॉर्निंग के कंप्लीट हो रखे, 9वां साल चल रहा है हर बात समय, और कभी भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया है। जब मैंने कहा ये होना चाहिए, भैया पूरी सुविधा दे रहे हर प्रकार से। और अक्सर क्या होता है कोचिंगों के अंदर, जब शुरुआत होती बंदा स्ट्रगल करता है कोचिंग के लिए, और जब बच्चे बढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चे बढ़ जाते हैं तो या तो किराया बढ़ा दिया जाता है या उनको कह दिया जाता है कहीं और जगह देख लो। अक्सर मैंने देखा है हर जगह। इन भैया एक ऐसे हैं कि कभी भी मेरे लिए ऐसा नहीं कहा है कि भाई आपके पास ज्यादा बच्चे आ गए तो 2 रुपए किराया बढ़ा के दो। या कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल के अंदर मेरा किराया यानी यहाँ से नहीं लिया गया, चाहे फर्स्ट कोरोना हो चाहे सेकंड कोरोना, हर बात समय हर प्रकार से सपोर्ट किया और हमको ये वातावरण दिया तो हम आपको सेवा दे पा रहे हैं। अगर ऐसा वातावरण ना देते तो हम ऐसे योद्धा हम तैयार नहीं कर पाते। जोरदार ताली हो जाए भैया।
कोचिंग के सर अमजद जी, नरेश जी, हमारे प्रकाश सर, जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ मैं सबको बधाई देता हूँ। जो पेरेंट्स आए सबको देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए 2 शब्द हैं, एक छोटी सी स्टोरी आप उसको बोल सकते हैं। राम और रावण की जो कथा है वो तो मेरे ख्याल से सबने सुनी ही होगी और सब जानते होंगे। रावण जो था वो राम से हर महीने में कई गुना ज्यादा अच्छा था और कई गुना ज्यादा प्रबल था। जैसे कि अगर अपन कुल की बात करें, राम जो था वो था क्षत्रिय कुल का। जैसे 4 कुल होते हैं, आप लोगों से ध्यान में होगा, कोई मेरे को नाम बताएगा उसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। जो रावण था वो था ब्राह्मण कुल का और जो राम जी थे वो थे क्षत्रिय कुल के। ब्राह्मण कुल क्षत्रिय से बहुत ऊपर होता है, पहली बात। दूसरी बात, रावण हर चीज से राम जी से संपन्न था। आप उसको धन के नजरिए से आप उसको कंपेयर करिए, या फिर सेना के रूप से, या फिर लड़ाई के लिए जो अपन को साधन चाहिए होते हैं, घोड़े आती है, उस टाइम पे जिस चीज की आवश्यकता होगी, इन हर चीजों से रावण उनसे संपन्न था। ठीक है जी। तीसरी बात, एक आपका कुल हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। तीसरी बात, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था और आप लोगों से ध्यान में होगा तो रावण ने अपने वश में काल को भी किया हुआ था। मतलब वो चाहेगा तभी उसकी डेथ होगी, मृत्यु होगी, वरना उसकी डेथ भी उसकी इच्छा की बिना नहीं हो सकती थी। इतना बड़ा वो ज्ञानी था और इतना बड़ा भक्त था इसका, शिव जी का। वो सब उनके कंट्रोल में थे, शिव जी और आपके इंद्र भगवान और ये सब उनके कंट्रोल में थे। पर सिर्फ एक ही चीज जिसमें वो राम जी से पिछड़ गया या चीज उसमें नहीं थी, वो था चरित्र, कैरेक्टर, ऑनेस्टी। जैसे भी सर ने भी कहा कि जो हमारा बच्चा था उसने बहुत ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ पढ़ा, उसने बहुत अच्छे से ध्यान दिया। तो ये चीज बहुत जरूरी। आप अपन बहुत बार अपन ऐसा बोलते हैं कि वो बंदा है उसका सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ, इनका हो गया, हमारा नहीं हुआ। आप इतना बोलते तो हैं, पर आप इसको कंपेयर भी तो आप करिए, उस बंदे का सिलेक्शन हुआ पर क्यों हुआ, उसने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया, उसने एक्स्ट्रा टाइम दिया या एक्स्ट्रा कोई बुक्स पढ़ी या एक्स्ट्रा उसने कोचिंग ली। तो उस चीज को आप पूरा डिटेल से आप करिए, उसको पढ़िए, उसको एनालाइज आप कीजिए, आप सफलता आपको जरूर मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि जो प्रयास करता है वो सफल ही होता है हर बार। हो सकता है 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, पर अंततः सफलता आएगी है। तो यही बस अंत में बोलना चाहूंगा, डटे रहिए पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। और अपने आप से आप बोलिए, क्वेश्चन कीजिए, आज मैंने पूरा दिन अपना स्पेंड करा है, तो मैंने पूरे दिन में क्या करा है, मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया है, मैं जो दिन मेरा कल गया उससे आज में क्या अंतर आया है, मैं कितना आगे बढ़ा हूँ, या मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट है। आप इस पे ध्यान दीजिए रोज, और आधा घंटा इस चीज को थोड़ा सा आप बैठ के सोचिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या इब्राहिम लिंकन ने ऐसा सोचा कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा अमेरिका का? लेकिन उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प था और पॉजिटिव सोच थी, अर्थात उसने संकल्प लिया कि मेरे को कुछ करना है। आर्थिक रूप से कमजोर, तो प्राइवेट पढ़ता था, स्कूल की खिड़की के पास जाकर बैठ के पढ़ता था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा और फर्स्ट चुनाव जीता था, क्षेत्रीय चुनाव हार गया, सेकंड हार गया, थर्ड हार गया, फोर्थ हार गया, 5 हार गया, लगातार हारता गया। अगर वो एक बार हारने पर अपना टारगेट चेंज कर देता तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाता? नहीं, टारगेट चेंज नहीं किया और अंततः वो क्षेत्रीय चुनाव छोड़ो एक अमेरिका का बेहतरीन राष्ट्रपति बनकर सामने आया। ठीक है ना? तो ऐसा हमारा संकल्प या अपना जो टारगेट है ये सफल हो तो आप चेंज ना करें, उससे कुछ सीखें और अगली बार उससे बढ़िया कर दिखाने का अपना प्रयास करें। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। मैं इसी कड़ी में सबसे पहले एक बच्चे को मिठाई के साथ 2 शब्द बताने, जो एक्सपीरियंस उनका जो लगे हैं, उनकी खुशी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक लड़के को ले रहा हूं मैं, इधर से सेवाग से शुरुआत कर लेते हैं, अच्छा रहेगा।
नेवी पहना था सेंटर को। हाइट बहुत ज़्यादा भाई। हाँ इरफान, अरे भाई तुम्हारे भाई ये पीछे अग्निवीर वाला है। विक्रम सिंह, आप तो सब बोलो। ताले बजाए भी पहला खुद प्यार। पहले तो गुड मॉर्निंग पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे को यहाँ इस मुकाम पर पहुँचाया। पूरा हाथ था। सर ने बहुत अच्छी तैयारी कराई हमको, जो बढ़ाया था उसमें से आया था वो। जो मेहनत तो सभी करते हैं, उनमें से जो हटके करेंगे वो ही आगे जाएगा। जैसे अभी बताया था सर ने कि बहुत कम सीटें थी तो लड़के बहुत थे, इसमें सीटें बहुत कम थी, तो जो हटके मेहनत की थी उसी ने बंदे ने झंडा रोका था। और अभी तालियां तो सभी के लिए बजा रहे हो, एक बार आपके लिए तालियां हो जाए। तो पढ़ा देते हैं और मेहनत करनी हमारे हाथ में है। शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो जितना पीगा वो उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे जितना दाढ़ोगे। अर्थात जितना शिक्षा आप अर्जित करोगे, जितने बड़ा मुकाम हासिल करोगे। इसी कड़ी के अंदर उत्तम सिंह, की जगह यही है। बैठ जाइए। अब दो शब्द बिना रहना क्या है, शादी हो गई तो पूछने मंगाना क्या है, शादी में मैं आया था तेरे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सर ने पढ़ाया है ना, उसका पूरा ध्यान रखो बस। मैं पिछले 1.5 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। पिछले रैली में भी था, उसके बाद में एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, लेकिन ये था दिल में कि कुछ करना तो ही है। अब इतना आगे आगे तो पीछे तो हटना नहीं है, तो मैंने ये जारी रखा। आगे फिर से रनिंग की, फिर से पास हुए, तो फिर यही आए कोचिंग में। सर ने सब अच्छे से पढ़ाया। मैंने जितना पेपर अटेंड किया उसमें से कोई सब ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो सर के क्वेश्चन से बाहर आया होगा, या जो पेपर होते हैं उनमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन वो कोई होगा। तो घर जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो बस, जो पढ़ाया है सर ने। कहने का तात्पर्य ये है कि घर जाकर यहाँ पढ़ाया जाता है उसके ग्रुप टॉपिक, ठीक है ना। धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया और आज हम यहाँ पहुँचे, हम आगे बैठे हैं। कभी हमने भी यहाँ बैठ के ताली बजाई थी, तब मतलब ऐसे ही रहता था कि यहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, वापस यहीं ताली ना बजानी पड़ जाए। ऐसा ही था कि हमारे ही मित्र आगे बैठे होंगे और हम उनके लिए तालियां बजाएंगे। मन में तो आता ही है जैसे कि पहुँच पाए या ना पहुँच पाए। तो जैसे सर ने बताई है कि सीटें बहुत कम थी, तो मैं ट्रेडमैन में, जैसे पता ही है मेरा ट्रेडमैन में चयन हुआ है, तो
जीडी में बहुत ज़्यादा मतलब फादर रिलेशन और मैं ब्रदर रिलेशन से हूँ। वेरी गुड। मेरे ब्रदर रिलेशन है तो 20 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं तो उसके बहुत प्रायोरिटी में बहुत ज़्यादा ऐसे पिछड़ जाते हैं ब्रदर रिलेशन वाले। तो मेरे को भी यही डर लगा, जैसे तैयारी तो सभी करते हैं, सबको विश्वास होता ही है खुद पे कि अच्छी तैयारी हो जाएगा हमारा, फिर भी मेरे को ऐसे ब्रदर रिलेशन से डर लगता था कि मेरे को 20 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिल जाए या प्रायोरिटी में पिछड़ जाएंगे। तो अपन पीछे हो तो भी अपने को डरना नहीं चाहिए, बस अपनी तैयारी पे विश्वास रखना चाहिए। और जैसे इस बार पेपर मतलब जैसे बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं बहुत इजी आया है, तो ऐसे अपनी तैयारी अच्छी होती है तो लगता ही है अपने लिए कि इजी है, पर हमारा पेपर मैं बोलता हूँ हमारा पेपर बहुत हार्ड था। जैसे लेवल का पेपर था साइंस का और सबका बढ़िया लेवल था, तो अपन सोचते कि पेपर इजी आएगा तो अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा होगा अपने लिए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि पेपर इजी होगा तो अपने लिए अच्छा है। पेपर इजी होगा तो जिसको नहीं आता वो भी कर ही लेगा, फिर आप में और उनमें क्या अंतर है। तो बहुत अच्छी तैयारी करो, डीप लेवल की तैयारी करो, ताकि पेपर हार्ड भी आए तो मतलब दूसरे पिछड़ जाए और अपन उनसे अलग लेवल पे पहुंच जाए, उस मतलब उस लिस्ट में आ जाए जिससे सिलेक्शन हो सके, चयन हो सके। डीप लेवल की तैयारी करो और जो भी पढ़ो कम भले ही कम पढ़ो पर एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसका आंसर ये है तो यही है, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ कंफ्यूज रहोगे तो मतलब ऐसे दिक्कत आएगी कि ये करूँ या ये करूँ, टाइम वेस्ट होगा और माइनस मार्किंग में जाने के चांस हो जाएंगे आपको। और जो भी करो एकदम सटीक करो बस। सभी को जय हिंद। अरे जैन जोर से तो बोलो। मैंने सर से वादा किया था, आपको सबको पता ही है, वादा सर मैंने निभाया है। मैंने बोला था वापस आके बोलूंगा यहाँ पे। हाँ वो मैं वीडियो में देख लेना, विनोद मैं वापस आके बोलूंगा। क्या पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ाई करो। मैं तो ये कहना है सर जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, अगर आप एक बार घर पे जाके देख लोगे तो वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही भी याद हो जाएगा। और घर पे जाके देख लोगे तो पूरा मतलब एक भी मतलब बाहर नहीं जाएगा, वो उसी में से याद हो जाएगा आपको। पर कोई कोई लोग भी होते हैं ऐसे होते हैं सर, जो मतलब यहाँ पे बैठे रहते हैं उनका माइंड बाहर घूमता रहता है, तो मतलब जो पढ़ाते हैं उनको समझ में नहीं आता। अभी यहाँ पे अगर वो जैसे बैठ कोचिंग आए तो मन लगा के पढ़ो तो उनको सब याद भी हो जाएगा। बस सर, थैंक यू। कि जो बच्चे यहाँ बैठते हैं उनका मन कहीं और रहता है, तो वास्तविक वो फेल हो गए हैं, ठीक है ना। कुछ लड़के हो सर एक बात बताओ। सर ये बोले थे पेपर इजी आया था, जिसने पढ़ाई की उसके लिए तो इजी था सर वो, राइट। और जिसने नहीं की उसके लिए हार्ड भी था। बस एक साल पढ़ रहा है तो उसको तो सरल लगेगा, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको हार्ड लगेगा। ऐसा मैंने एक देखा था, जो रैली के क्वेश्चन थे जो 30 साइंस और इंडिया जीके के, अफजल अली यहाँ बैठा होगा अजमेर से, है क्या? अशरफ अली, हाँ ये बैठा है। तो अशरफ अली बाहर मेरे को कह रहा था सर मैंने जब एग्जाम दिया उस टाइम हार्ड था और अभी क्या आया, इजी आया। अगर मैं करता तो पूरे राइट कर देता। तो चलो ठीक है, मैंने कहा अब तू पढ़ लिया, पहले थोड़ा कम पढ़ रखा था तो तेरे लिए सरल है। तो मैंने उदाहरण पेश किया था एक बेच के अंदर, जो नए लड़के थे, मैंने क्वेश्चन 15 पूछे और उन नए लड़कों ने शायद एक भी आंसर नहीं दिया, ठीक है ना। और वो भी तैयारी अग्निवीर की करने वाले या SSCD की करने वाले। तो जब इनको उदाहरण से पता चल गया है भाई जो नहीं पढ़ रखा उसको आंसर ही नहीं आ रखा, और जो पढ़ेगा उसके लिए पेपर क्या बन जाएगा, इजी बन जाएगा। तो बिल्कुल सागर ने सही कहा है। और जो भाई क्लास के अंदर बैठते हैं आपका दिमाग कहीं बाहर चलता है कहीं और चलता है तो क्लास में रखें। बाकी फिर क्या है, इसी तरह से आप सामने बैठोगे कोई फेलियर है आगे नहीं बैठ पाओगे, ठीक है ना। तो अगली बार दिमाग को केंद्रित रखें और जो पढ़ा रखा है उसको घर पे जाके जरूर अध्ययन करो, खास तौर पर पेपरों का जरूर अध्ययन करो। मीठे खिलौने सर मैं माला लेके आया सर आप सबके लिए। देख लो, माता पिता भी आए,
और माणा भी लेके आया है। तो जो कह रहे थे कि अच्छा स्टूडेंट है, घर में अच्छा बेटा है, बिल्कुल है। सभी आप अच्छे, नाराज मत होना। सर से ही हमारे लड़कों मुंह से जय भारत तो नहीं, इतना बड़ा लड़का ये मतलब जब भी क्लास में ये आता ना तो नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात है ज्यादा लड़के क्या है, और मैंने कहा आपको सागर कभी सूखा, चाहे सूर्य कितना भी प्रकाश दे दे, लेकिन सागर कभी सूखा नहीं करते। और सागर हमेशा बना रहता है। हाँ, इसी कड़ी में आगे हम बढ़ रहे हैं। जलाल काठार जो काफी लाइव क्लास से देख रहे थे, पुणे से भी जाकर, पुणे था ना, उड़ीसा, क्यों मैसेज आते देते थे। बाद में सबसे पहले मैं न्यू मॉर्निंग परिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूं। मेरा सर से तहे दिल से शुक्रिया है कि आज मैं आपकी वजह से, कभी आप जो फेलियर हो कभी निराश मत होना। मैंने भी आर्मी की 13 भर्ती देख रखी है। आपको लगता होगा कि मैं छोटा हूँ, लेकिन मैंने 13 भर्ती देख रखी है। और अगले 3 रिटर्न मेरा अगला अग्निवीर के तहत कैंसिल हो गया। अभी मेरे पास 2 रिटर्न थे, जिसमें से मैंने पहला दिया और पहले में मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी एक और है मैं, लेकिन वो नहीं दे पाऊंगा, जैसे हो गया है। वो परमानेंट बेस पे था आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का, लेकिन मेरा अग्निवीर के तहत हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ। मेरा सर जो पढ़ाते थे सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनका पढ़ाया हुआ सबसे बेस्ट है। उनका पढ़ाया हुआ आप जो डॉक्टर टेबलेट देते हैं उसकी तरह काम करेगा। आप सुबह 1 ले लो और 1-2 शाम को। पढ़ लिया, घर जाके एक बार सोने से पहले एक बार देख लो, पढ़ो या नहीं पढ़ो वो आपकी इच्छा, लेकिन एक बार उनको देख लो, एक बार सुबह उठते ही देख लो। अगर वो आपके तीसरे दिन दिमाग में नहीं बैठा तो सर और आप इनका कहने का मतलब है क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाता है सुन लेते आप कि लिखाया जाता है, और शाम को उसको थोड़ा सा आप पढ़ ले और सुबह पढ़ ले तो दिमाग में डेफिनेटली बैठ जाएगा। इसी कड़ी में आगे सूर्य प्रताप सिंह याद है, लाइव क्लास में पढ़ा रहा था, तो जरूरी नहीं कि लाइव क्लास अपने स्टूडेंट देखेंगे, बाहर के भी देखते हैं, यूपी एमपी महाराष्ट्र कहीं के भी देखते हैं। उसमें किसी एक लड़की ने कमेंट किया कि बार बार सूर्य आंसर जल्दी देता है, ठीक है ना। तो मैं शाबाश शाबाश सूर्य ज्यादा बोलता हूँ। उन्होंने सोचा कहीं न कहीं ये लड़का सर के सामने बैठा है और कमेंट कर रहा है आंसर फटाफट, और सर उन्हीं की प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई एक क्वेश्चन डाला था, चावल का वैज्ञानिक नाम ये डाला, हाँ, कि अगर सूर्य इतना होशियार है तो तू इसका आंसर दे के दिखा, ऐसा कुछ लिख के डाला था कमेंट को लड़की थे। तो इन्हें तुरंत इन्होंने कमेंट पर हाथों हाथ आंसर डाल दिया हर बात समय। तो ऐसा नहीं कि मतलब कई लोग अलग अलग दिमाग लगाते हैं, ये लड़का सभी आंसर दे रहा है, इसका मतलब क्या है, आंसर लिस्ट सामने पड़ी और सरकारी स्टूडेंट है, पड़ोसी कहीं बैठा है, इसका वो कमेंट डाल रहा है। तो मेरे को विश्वास हो गया कि वो आंसर अगर दे दिया है तो डेफिनेटली सूर्य का चयन होने वाला है। सूर्य के लिए ताले हो जाए। और मैं आपको बता दूं, 2 शब्द वैसे कहना नहीं चाहिए।
इनके पिताजी नहीं है। आज समय फिर भी अपना एक तरह से परिश्रम जारी रखा और प्राइवेट जॉब भी किए 4000 5000 की अभी बीच के अंदर, लेकिन पढ़ाई से विचलित नहीं हुआ और काफी लड़कों को यहाँ लेकर आता कि यहाँ पढ़ाई करो अच्छा होगा। और वापस मेडिकल पास होकर अगली बार तो रिटर्न रद्द हो गया और वापस मेडिकल पास होकर सामने आया तो हमेशा पॉजिटिव सोच के लिए मैंने कहा जरूर तेरा चयन होगा और अच्छे नंबरों से इनका चयन हुआ। इस चीज का ध्यान रखें। दोस्तों बताए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण का मतलब अभिवादन करता हूँ और सबसे ज़्यादा अपने गुरुजनों का अभिवादन करता हूँ जो कि इन्होंने मोटिवेशन करते रहे और इसी हिसाब से मैंने तैयारी की। और जैसा कि आप सभी भाइयों ने बताया है कि ऐसे ऐसा होता है, तो वही है कि मतलब आप अगर अपना टारगेट है तो उसको मतलब उसके ऊपर मतलब जी जान लगा दो, मतलब दिन रात एक कर दो, मतलब इतनी मेहनत करो कि मतलब दूसरा बंदा अपने सामने टिक ही नहीं सके। इतनी मतलब अलग से मतलब हट के तैयारी करो शानदार तरीके से, मतलब अपना टारगेट अपने को पता चल ही गया है तो मतलब उसको मतलब जी जान से दिन रात एक करो, मतलब इतनी जोरदार जबरदस्त तैयारी करो कि मतलब अपना जो रिजल्ट आया वो सक्सेसफुल आया, पॉजिटिव आया। और तो मेरे बस इतने। और जैसे कि सर बता रहे हैं तो मतलब मेरी मम्मी है काफ़ी एज में, वो आज मैं उनको ला नहीं पाया, उनकी एज है 65 के समथिंग है, तो वो उनकी मतलब तबीयत ऐसी है मैं उनको ला नहीं पाया। बाकी मेरी मम्मी ने मतलब मेरे को इतना मतलब इतना सपोर्ट करा और मेरे को भी मतलब मेरे ऊपर था कि मतलब शुरू में मेरे को 9th क्लास से पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और मतलब भैया है बड़े वाले तो मतलब अलग अलग हो ही जाते हैं अपने गांव में, तो हो ही जाते हैं। तो फिर मैंने मतलब जिम्मेदारी संभाली और मतलब पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी किया और अपना खर्चा भी निकाला। और मम्मी से मतलब पैसे कभी ज़्यादा ही जरूरत होती थी तो लेता था, पढ़ाई के कोई फॉर्म भरना होता था इसलिए। और मम्मी ने मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरे को और सर ने भी मतलब बहुत कुछ किया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि मतलब अपनी पढ़ाई को मतलब ज़्यादा हम लोग फोकस रखो, सबसे पहले तो ये है। और बस हाँ, इसी कड़ी में सिलेक्शन होने के बाद काफी कॉल कर रहा सर कब आना मैं आपके पास आना चाहता हूँ, अंत आ ही गया। भाई के रिलेशन से इनका चयन हुआ, इस चीज का ध्यान रखा आप कि फादर के रिलेशन से चलो 20 नंबर मिलते हैं, लेकिन भाई के रिलेशन से इनका चयन हुआ तो कितनी मेहनत की होगी। मैं सभी न्यू मॉर्निंग क्लासेस के स्टाफ गण हूँ, मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार तहे दिल से। मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि अपने माँ की दुआ कभी बेकार नहीं जाती। माँ जो कहती है वो सफल होता है हमेशा। मेरी माँ ने मेरे 1 साल से मेरी माँ मेरे दुआ करती है, क्योंकि अगली बार भी मेरा चयन हुआ था लेकिन जो एग्ज़ाम रद्द हो गए थे, और इस बार मेरी माँ हमेशा मेरा यही ख्याल रखती है कि उसका सिलेक्शन हो। सबसे पहले मैं अपनी माँ के लिए तारीफ करना चाहता हूँ। दूसरी बात आपके लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सोचकर चलो कि कोई भी चीज़ करनी है तो एक बार उसको अपनी मेरिट लिस्ट देख कर लगाओ, क्योंकि बार बार तैयारी करने से कोई मतलब नहीं होता। एक बार उसको पूरी तेज दिल से सोचो कि अगर सफल होना तो एक बार से होना है, क्योंकि अगर उसके लिए नींद पे त्याग दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा थोड़े दिन के लिए। हाँ भाई सेवा पानी पी लिया। जैसा कि आप सब जानते हो मैं बैक बेंचर पीछे बैठता था, सबसे पीछे बैठता था और हमेशा प्रकाश जी की नाक में दम करता था, परेशान करते थे। उनका कोई अलग फॉर्मेट था, मेरा अलग था। मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन करता था, उनके कभी फॉर्मेट उनका यूज नहीं किया, लेकिन मुझे पता था काम में उनका ही आएगा। पेपर में सिर्फ उनका फॉर्मेट काम में आया था और मूलधन वाला पीवी आरटी वो कुछ नहीं था। क्वेश्चन तो लेवल अपने हिसाब से बढ़ता है, अपने को बनाना पड़ता है पेपर की लेवल किस कहाँ तक पहुँचानी है। मैंने मेरी कोशिश से 50 क्वेश्चन किए थे मैंने, और हमारी मेरिट कितने गई 215 में मेरिट गई थी। और बच्चे हमारे पिछली बार थे, हमारे 6 वैकेंसी थी, 6 में 4 एनसीसी वाले ले लिए, 2 और वीडियो घुस गए। पीछे बैठ के रोक कर गया था, पीछे बैठ के रोक के गया था, घर से खींच के गया था, बाहर जाकर नीचे और बैठ के फिर हो गया था। आज के 15-20 दिन पहले की बात है, 25 दिन रिजल्ट आया था पिछले बैच में।
फिर घर जाके मेरी मम्मी ने बोला कोई नहीं, इस बार एक बार और ध्यान। वहां गया, रोड दौड़ पास करने के बाद पता चला कि यहाँ पे फिर से 24 वैकेंसी है। फिर और दिल टूट गया, अब करे तो करे क्या। फिर वापस यहाँ पे कोचिंग में आया। कोचिंग में आकर फिर मैंने सोचा इस बार तो ऐसी तैयारी करनी है कि कोई अपने से आगे निकलना पाए। सर से पूछ लो, पूरी क्लास से पूछ लो कि कोचिंग में जवाब पीछे बैठता था लेकिन नंबर कैसे लेगा। 100 में से 100 लाता है। वेरी गुड। चेहरे से बदमाश लेकिन के अंदर काम सारे करने आए हैं तो जिंदगी में मरना तो सबको है ना। लाइफ क्या है, अब जाएंगे वहां पे टकले कर देंगे। थोड़ी सी बात है कि जो इसको तो टकले कर ही देंगे। इतनी है मेरा, लेकिन बच्चे हो जाएंगे, लड़के मेरी बात तो बता दूं, उनके बच्चे हैं। ये बोल रहे हैं फादर रिलेशन वाले फादर पापा पीछे पड़ते हैं। पापा कौन होते हैं पीछे? इनको सर को पता होगा पापा का सपोर्ट कितना होता है। सपोर्ट कुछ क्या क्या होता है, करना तो पड़ेगा ही, अब दम अपना ही लगता है कि पिताजी वाले खेल भी तो है ना। रनिंग एक्सीडेंट मारो ना, वहाँ पे जाओ, दम दिखाओ ना अपना। गाँव वाले बोलते थे कुछ नहीं होगा, आओ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमें दम है, छाती में दम रखो। सर ये क्वेश्चन कोई पढ़ा रहे हैं, उसमें से ऐसा पॉइंट पकड़ो कि सर को डाउट में डाल दो। एनी टाइम पीछे बैठता था, पीछे से कमेंट आता ही आता था मेरा पीछे से। एक क्वेश्चन पूछता था मेरे साथ, जो क्लास वाले सब पीछे मुड़ करके देखते थे ये क्या पूछ रहा है। और सवाल ऐसे पागलों वाले पूछता था, सब सोचते थे पागल मेरे को। पीछे बैठता था, कमेंट कैसे मारता था, बाहर फोकस करता था, खिड़की से देखता था, लेकिन फोकस दिमाग बोर्ड पे रहता था, माइंड इधर ही चल रहा है मेरा। अपने पे कैपेसिटी अपने बनानी पड़ती है। फोकस तो खुद को लगाना पड़ता है, वरना आपका फोकस तो कहीं पे डाइवर्ट हो सकता है। नीचे कोई लड़की भी वहां घर वालों ने यहाँ पे भेजा है तो काबिल बन के यहाँ से निकलना, सर की नाक मत कटाना, बात ही है बस। ये सेवाग क्लास में पीछे से कमेंट करता, प्रकाश जी ने भी कहा 2 बार पहले मेरे को, लेकिन कॉपियां मैं चेक कराता, मेरे को पता है इसके नंबर अच्छे आते हैं। अगर ये बदमाश लड़का है तो नंबर क्या होंगे, 40-50 ही होने चाहिए, लेकिन इसके नंबर हमेशा 90 से ऊपर ही आए टेस्टों के अंदर। और इसी कारण इसका नाम है मुल्तान का सुल्तान भी रख दिया। रीजन क्या है, सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। क्रिकेटर सहवाग 13 लगाया ना मुल्तान स्टेडियम पाकिस्तान, और इधर ये सेंचुरी मारता 100 में से 100, तो ये हो गया मुल्तान का सुल्तान। और बाकी अच्छे नंबर लाता और अच्छी पढ़ाई करता। और जो ये कह रहा है कि एक्सीलेंट मारा था वहां पर 100 में से 100 नंबर वहां है, पापा के 20 मिले 120, और एक 215 पे मेरिट है, उधर 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर ये 49-48 क्वेश्चन राइट नहीं करता तो इनका वहां पे चयन नहीं होता। तो अपने दम पर इसका चयन हुआ है, ऐसी बात नहीं है, तो सीटें कम थी। और जो ये कह रहा वास्तविक अगली भर्ती के अंदर जब फेल हुआ, रिजल्ट में पढ़ा रहा था और अचानक ही रिजल्ट आया था, और पिछली बेंच पर ही बैठा था, और रिजल्ट देखकर ये नर्वस हो रहा। तो मैंने यहाँ से पूछा था क्या हुआ, कि सर मेरा चयन नहीं हुआ है। शायद तेरे साथी किसी का हुआ था, हाँ नरपत का। इन्होंने कहा सर नरपत का हो गया ट्रेडमैन के अंदर, और मेरा नहीं हुआ। ये 13 नवंबर का जो पेपर हुआ उस पेपर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये काफी नर्वस होकर फिर पढ़ ही नहीं रहा था, फिर के सर मैं जा रहा हूँ तो मैं आज नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ये गया था और अगले दिन वापस लौट के आया पढ़ने के लिए, क्यों अगला रिटर्न बाकी था। अगर ये वहां हार जाता तो ये पेपर इनका क्लियर नहीं हो पाता। तो आप असफलता को दिल में रखकर सफलता की ओर अग्रसर हो गए। हाँ भाई इरफान, अरे आजा भाई। नहीं, दीपक सिंह आया क्या बात नहीं आया। इसके अलावा गुजरात से एक बंदा था मेहुल, इनके साथ ही बैठता था वो,
और उनका भी चेन हो गया, ध्यान रखें आप, उनके लिए भी ताली हो जाए। एक लड़का कोटा से था दीपक, उसने भी 50 क्वेश्चन राइट किए थे, उनका भी चेन हो गया। उसने फोन पे कह दिया सर आ नहीं पाऊंगा, मैं अलग से आ जाऊंगा मिलने के लिए, उनके लिए भी ताली हो जाए। एक कल ही रिजल्ट आया है सेंटर का, जिसके अंदर अगर आपको ध्यान होगा, वैसे ग्रुप में जुड़े हुए जो यहाँ बैठ के एक लड़का पढ़ता था अर्जुन सिंह। उसके पापा बार बार आते कि ये दिमाग से थोड़ा पागलनुमा रूप में रहता है, हर चीज को बड़े पे ले लेता है, और उनका भी ट्रेडमैन के अंदर चेन हो गया, अर्जुन सिंह का भी। और बाकी पुराने लड़के भी यहाँ से पास हुए, हसन काठार, उसका भी यहाँ से चेन हुआ है, अभिजीत, ऐसे करके काफी लड़के जो उनका चेन हुआ है, सभी आ नहीं पाए। लेकिन हमें खुशी है कि ये बच्चे यहाँ आकर जो हमें यहाँ पर मिठाई खिलाने के लिए आया है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं कोई सिलेक्ट होता है, इनको सबको पूछ लो, मैंने बधाई कल दी, ये इनका चेन रिजल्ट हुए कितने दिन हो गए, मैंने बधाई कल ही दी इनको कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, और कल आपको आना, मैंने बधाई नहीं दी। और बस हमें कुछ और आगे बढ़ना है और कुछ और आगे करना। आर्मी 4 साल की है, 4 साल से वापस लौट कर आकर बहुत अच्छी ऊंचाई पर जाना है, या 25% के अंदर अपना जरूर परमानेंट करेंगे, वो सबसे बड़ी खुशी होगी। ठीक है भाई। अब मैं हमारे बीच में हमारे मित्र संदीप जी बैठे, 2 शब्द बताएंगे आपको। यस सर। सभी को नमस्कार, मेरा नाम संदीप रावल है और मैं संजय इंग्लिश स्कूल में काम करता हूँ। संजय इंग्लिश स्कूल तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमारी स्कूल दिव्यांग बच्चों की स्कूल है। तो वहाँ पर क्या 150 देखो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते, जन्म से बोल नहीं पाते हैं, या फिर दिखने में समस्या है, या कोई बच्चा चल नहीं पाता है, ऐसे बच्चों की स्कूल है हमारे। और आपको पहले तो बहुत बधाई देता हूँ कि आप अमजद भाई की कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, क्योंकि सेंटर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनका मकसद क्या होता है कि बच्चा का कोर्स हो गया और फिर जाओ घर पे। लेकिन ये सब चाहते हैं कि आप बच्चा का कोर्स भी हो, बच्चे नौकरी भी लगे, ये ऐसे शिक्षक बहुत कम मिलते हैं। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो कि आप इस पोजीशन पर पढ़ रहे हो। और दूसरी बात ये, तो इसके लिए मैं सभी को बोलने आया था कि आप सभी उसमें सम्मिलित हो और देखें कि दिव्यांग बच्चों को क्या समस्या होती है। इसी कड़ी में मैं संदीप जी के साथ आए वीरेंद्र जी, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप 2 शब्द बताएं। सभी को मेरा नमस्ते। जिनका सजेशन हुआ है देश की सेवा के लिए, उनको मेरा दिल से सलाम। और जिनका नहीं हुआ है वो अपने जो जितने थे इस पॉइंट की वजह से अपन मिल चुके हैं, उस पर काम करें, है ना, कि कोई न कोई अपने को अंदर भी अग्निवीर सेना में लगे हैं, उनको न्यू मॉर्निंग क्लासेस की ओर से बहुत बहुत बधाई। अब महत्व क्या है, क्लासों के अंदर लगभग सब जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। तो आज तो इतनी स्पेशल तो है नहीं है, क्योंकि अपने जो क्लास है वो क्लास अपने लिए क्या है, स्पेशल है, जो भी कुछ है। फिर भी देखिए भी इस भाई ने भी कहा कि कुछ हटके करना है, यानी पद कम थे, लड़के ज़्यादा थे, तो कुछ हटके करना है। तो इस पर एक थोड़ी कहानी याद आ गई थी। वैसे मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको बता रखी है। 2 लड़के जा रहे थे जंगल में, दोनों बड़े दोस्त हैं, अच्छी बनती है, सब कुछ बढ़िया है। सामने से शेर आ गया, और ये सत्य है कि वो शेर है वो खाएगा क्योंकि वो भूखा है। एक ने कहा कि यार दोस्त भाग ही शेर से अपना आगे भाग जाते हैं। दूसरे ने कहा, किसने कहा कि अपन दोनों भागे, मेरे को तो केवल तुझे तेरे से तेज दौड़ना बस, क्योंकि तू पीछे रहेगा तुझे खा जाएगा, मैं बच जाऊंगा, बस नॉर्मल बात है इनके। तो यही है कि भागना तो है, शेर तो दोनों को पकड़ने वाला है। अब भागना किसको है तेज, वो आपके ऊपर क्या है, निर्भर। उसके बाद में एक अपने आप में क्या है, विश्वास भी जरूरी है। मार्च 2006 की बात है, लगभग वो क्लास में मैंने आपको बता रखी है, मार्च 2006
ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में क्रिकेट मैच हुआ। अधिकतर मैं उदाहरण देता हूँ, मैं खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा जाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में क्रिकेट का मैच हुआ, ये है मार्च 2006 की बात है। उस समय वनडे क्रिकेट में यदि 300 का स्कोर कोई टीम बना लेती थी तो पूरा विश्व जानता था कि वो टीम 100% मैच जीतेगी। यहाँ तक कि 260 रन भी अगर कोई टीम 100 बनाती तो 100% ये लगता था कि 260 भी स्कोर क्या है, ज्यादा। उस मार्च 2006 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में जो मैच हुआ, पहले ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरी और रन बना दिए 437 रन। विश्व के जितने क्रिकेट प्रेमी हैं इनके अंदर, मुझे विश्व का तो आंकड़ा याद नहीं है लेकिन भारत का जरूर याद आंकड़ा है, 67% लोग क्रिकेट प्रेमी हैं। तो आप अनुमान लगाओ कि इसमें और ज्यादा ही होते हैं। सारा विश्व मेरे हिसाब से कि उसमें आधा से ज्यादा वो मैच देखना बंद कर दिया क्योंकि सबको ये लग गया कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। इनके अंदर ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर थे उनको भी लग गया है कि अपन जीत गए, 437 रन तो बनेगा नहीं इनके अंदर। अफ्रीका के जो कप्तान थे ग्रीन स्मिथ 2006, उसने 11 खिलाड़ियों को बुलाया और कोई लंबी पंचायत नहीं। आज भी उसका वीडियो है, कभी सुनना। 30 सेकंड के लिए एक बड़ काज कि 437 अभी वो बनाए तो अपन नहीं बना सकते। इतनी बात कह के वो अपने चला गया था। मैच बाद में हुआ था, एक गोल शेष रह गई थी और 438 रन अफ्रीका बना लिया था क्योंकि पूरा वर्ल्ड जान रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। लेकिन वो 11 जो योद्धा थे उनको ये लग रहा था कि हम जीतेंगे। तो 11 योद्धाओं ने जो संकल्प लिया था वो जीत गया। फिर रिकी पॉन्टिंग था ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, जिसे इंटरव्यू के अंदर पूछा था कि आप इतना बड़ा स्कोर बना के हार गए इनके अंदर। उसने कहा मेरे बोलरों को मैंने कुछ कहा नहीं था, 5 मिनट की मीटिंग में ली थी। बस यही है, आप जो आ रहे हो ना यहाँ पे क्षणिक के लिए आ रहे हो, कुछ समय के लिए आ रहे हो। हम आपको बस 30 सेकंड यूं मान लो कि बस वो मार्गदर्शन दे रहे, करने वाले तो सब कौन हो, आप ही हो। इनके मेहनत करो, अपना नजरिया बदलो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। इनके अंदर एक आदमी जा रहा था, 3 लोग एक बिल्डिंग बनाने का कार्य कर रहे थे, तीनों ईंटें उठा रहे थे इनके अंदर। एक आदमी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, पहले वाला आदमी ने, उसने धुतकार किया, तुझे दिख रहा नहीं मैं ईंटें ये तैयारियां डाल रहा हूं उनके अंदर जो भी। दूसरे ने कहा था, दूसरे से पूछा तू क्या कर रहा है, कि हम बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें उठा रहे हैं। तीसरे ने कहा तू क्या कर रहा है, काम तीनों एक ही कर रहे हैं। तीसरे ने कहा हम एक खूबसूरत बिल्डिंग बना रहे हैं। आपका सोच है, बोलने की जो क्षमता है वो अगर सुधर जाएगी ना तो आप जरूर सफल होंगे। बाकी रही बात अगर न्यू मॉर्निंग की है, पिछले 7-8 सालों से संचालित है, कोई आज की नहीं है। लगभग यहाँ पर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई ऐसा शिक्षक नहीं होगा जिसको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस। लगभग मुझे लग रहा है सारे शिक्षक हैं जो 7-8 साल का तो कंपटीशन पढ़ाने का है इनके बाद में, और स्कूली जो पढ़ाए हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके पर्सन, चाहे वो राज्य स्तर है चाहे वो इंडिया स्तर है, जो भी है उसमें आपके क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे मिल रहे हैं। तो इस फौजी ने बताया है कि एक बार यहाँ पढ़ रहे हो, घर पे जाके केवल आपको थोड़ा सा देखना है, सुबह और देख लो। फौजी ने कहा तो सुबह और देख लो, आप थोड़ा बहुत प्रयास किया है आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है, हाथ अगर दुपेंगे तो दोनों हाथ साथ में दुपेंगे। कुछ हमारी मेहनत है, कुछ आपकी मेहनत है, जरूर सफल होंगे। 2023 के अंदर जब 1 जनवरी था, 31 दिसंबर 2022 को हम यहाँ से लेट हो गए थे। हमने सोचा कि नया क्या करें। नया ये किया कि बाकी संस्थान है जो फीस बढ़ाती है, अपनी फीस घटाते हैं। अब अपना जो टारगेट है वो की फीस बढ़ाना नहीं है, अब अपना घटाना है। आपने अपनी के अंदर देख लिया होगा, जहाँ 10,200 फीस थे उसकी जगह 8,200 आ गई है। फर्स्ट एडमिशन पर और छूट भी दी है इनके अंदर। आर्मी कलर की जहाँ 15,000 फीस हुआ करती थे वहाँ हम 10,000 के ऊपर आ गए, क्योंकि उसमें इंग्लिश का भी पार्ट रहता है इनमें। बाकी जो कोर्स है उसके अंदर भी घटाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा ऐसा कि हाँ आर्मी की तैयारी मात्र 2,000 के अंदर कराएंगे। एक दिन, इस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। जो और कोर्स के लिए जो 50,000 लाख रुपए में 25,000 बिहार जैसे सिटी के अंदर कोई 30,000 ले रहे हैं, हम अब प्रेजेंट टाइम में उनका 12,000 ले रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं न्यू मॉर्निंग की ओर से कि ये कोर्स मात्र 5,000 के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और ये कोर्स विद्यार्थी यहाँ से
बाहर जा रहे हैं इनके अंदर है, यहाँ का पढ़ने का वातावरण नहीं है। हम भी आपके जैसे सामान्य वर्ग से आते हैं, कोचिंग जो लगा है, कोई किसी के पास में जाके कोई टिपना मिला मिलू के कुछ नहीं किया था, अचानक हुआ। जो भी कार्य हुआ वो सारा कार्य क्या हुआ, अचानक ही हुआ। और हम चाह रहे हैं कि आगे भी जो भी कुछ हुआ वो अचानक हुआ लेकिन सही हुआ और छात्र हित के लिए हुआ। न्यू मॉर्निंग का यही अगला आगे प्रयास रहेगा। बाकी आप मेहनत करो, पूछो, क्लास में जो समझ में ना आए, मैथ है, रीजनिंग है, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, जो भी है कुल मिला के आप क्लास के अंदर और पूछो आप, हम पूरा आपके लिए प्रयास करेंगे। मेहनत करो इनके अंदर। अब एक लास्ट के अंदर एक कहानी, एक चुटकुला की छोड़ता हूं मैं आपको। दो लड़के थे, एक राक्षस था, बड़ा राक्षस था। इनके अंदर दो नहीं थे, पूरी भीड़ थी, समझ लो इनके। वो राक्षस था जो लोगों को क्षति पहुंचा रहा था इनके, और बड़ा है इनके। सबने मीटिंग ली कि इसको मारे इनके अंदर। सब कह रहे कि यार इतना बड़ा है कैसे मार रहे हो। उसमें एक लड़के ने कहा बस यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा है, इसलिए जो निशाना साधोगे वो निशाना बिल्कुल करेक्ट लगेगा इनके अंदर। बड़ा है, जो निशाना साधोगे वो करेक्ट लगेगा, और छोटा होता तो निशाना सही नहीं जाता। इसलिए आप बस अपने आप में क्या करें, विश्वास करें। लोग पहले भी सिलेक्शन हुए, अब भी होंगे। भीड़ पहले भी लाखों की थी, अब भी लाखों की है। बस मेहनत है, अपना नज़रिया आपको क्या है, बदलना है। बाकी न्यू मॉर्निंग हमेशा आपके लिए तत्पर है, प्रयास करता रहेगा, और हमसे कुछ होगा वो नई नई चीज़ें हम लेके आएंगे। और अभी जो टेस्ट, जो आर्मी वाले पीछे अग्निवीर वाले बच्चे जो भी बैठे हैं, नए विद्यार्थी आए हैं, ये यहाँ के जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं उन टेस्ट पेपरों, क्योंकि ये तो पूर्व विद्यार्थी, इनको तो एक टेस्ट की कीमत पता है, लेकिन पीछे जो विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं, यहाँ का जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट पेपर को ऐसा नहीं कि आपने उस पेपर को मोड़ दिया आज गणित वाले रजिस्टर में, कल किधर निकल के गिर गया। 10 रुपए की फाइल ले और पूरे के पूरे लगा दो आप। ये लड़के बैठ रखे हैं, हो सकता है इनको टेस्ट थोड़ा दिमाग में नहीं आया होगा, बाकी टेस्ट इनके सिलेक्शन के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा आप इनसे प्रश्न मिलके आप पूछ सकते हो कि यहाँ का जो टेस्ट है। इसलिए तो टेस्ट की आप दे, भागे नहीं, मेहनत करते रहे। धन्यवाद। वैसे तो जब मैं सर ने पहले मैं यहाँ पढ़ाता था तब 10वीं 12वीं क्लास के बच्चों को ही पढ़ाता था। जब 10वीं 12वीं के बैच नहीं आते थे तो कभी कभी सर मुझे कंपटीशन के बैच भी दे देते थे। लेकिन जब कोरोना काल चला तब से मैं यहाँ रेगुलर हूँ। और आपको पता है कि कोरोना काल में ऐसा हुआ कि सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर श्राप लग गया है कि मेरे हाथों से कोई सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। लेकिन अब जब एग्ज़ाम हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, अब मेहनत रंग ला रही है कि थोड़ा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। आपको पता है कि ये जैसे अभी बैठे हैं सब जने, तो आपके मोटिवेट का ही काम कर रहे हैं। मोटिवेशन के लिए आप लोगों को यहाँ खड़ा है, क्योंकि बहुत जने पीछे बैठे हैं, बहुत से इनके साथी बैठे हैं, वो सोच रहे होंगे कि यार हमारा हुआ नहीं, तो क्या पता जलन के लिए तो नहीं बैठा है हमको कि भाई इनको देख के तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको देख के मोटिवेट होना चाहिए आपको इनको देखकर। और दूसरा एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने एक दार्शनिक के बारे में सुना होगा, सुकरात। बहुत बड़ा दार्शनिक था, दार्शनिक भी था, एक गुरु भी था। कितना गुरु था बताओ? बिल्कुल, एक गुरु भी था, उसका काम था मोटिवेशन करना, उपदेश देना। जहाँ जगह मिल जाती वहाँ उसका उपदेश देना शुरू हो जाता। तो क्या हुआ कि एक बार एक नौजवान लड़का था, वो उन्हीं सुकरात के पास गया और पूछा कि सर गुरुजी हमें थोड़ा बता दो कि जो सफलता है उसका राज क्या है। कोई ऐसा कुछ बता दो ऐसा कि ताकि हमें सफलता मिल जाए, कोई रहस्य बता दो ऐसा कि हमें सफलता मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि बेटा दूसरे दिन तू नदी के किनारे मिलना मुझे। उसको दूसरे दिन नदी के किनारे बुलाया, वो लड़का भी आ गया और सुकरात भी आ गया। फिर सुकरात ने उसको नदी के अंदर उतार दिया, वो खुद भी नदी में उतर गए और नदी की तरफ चलने लग गए। चलते 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 पानी ऊपर आने लग गया, और जैसे पानी नाक के यहाँ आया, सुकरात ने उसकी गर्दन पकड़ी और पानी के अंदर डुबो दिया बेचारे को, और तब तक नहीं निकाला जब तक कि उसका पूरा शरीर नीला नहीं पड़ जाए।
उसको उसकी गर्दन पकड़ के और उसको नदी में डुबो दिया और तब तक नहीं निकाला उसको पानी से बाहर जब तक वो नीला नहीं पड़ गया। जैसे ही लगा है उसको कि हाँ भाई अब ये पूरा नीला पड़ गया, मरने वाला है, तो सुकरात ने उसको एकदम बाहर निकाल दिया। और जैसे ही उसका बाहर निकाला, उस लड़के का पहला काम यही था लंबी लंबी सांसें भरना। तेज तेज सांसें भरने लग गया वो, है ना। तो जब बाहर निकले तब सुकरात ने उससे पूछा, मिल गया तेरे प्रश्न का उत्तर? तो सुकरात तो उस लड़के ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं चला मेरा उत्तर क्या है। कि भाई जब अपन वहाँ थे तब तुझे पानी में डुबोया था, जब तेरे को बाहर निकाला तो तेरा सबसे पहला काम क्या था कि भाई मुझे कुछ बोलना या भगना, कुछ तो काम सोचा होगा तेरे दिमाग में। कि उसने बोला नहीं, मुझे तो केवल ये सोचा कि भाई मेरे को लंबी लंबी सांसें मेरे की भरनी है, मेरे को जीवित रहना, मुझे सांसें भरनी है। तो बस उसने यही बोला कि यही तेरे प्रश्न का उत्तर है कि अगर उस समय तूने बहुत बुरी तरह से सांसें भर रहा था, यानी तेरा मकसद यही था उस समय कि बहुत बुरी तरह से, ये क्यों? क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से उसके पीछे पड़ जाता है। बस मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आपको भी सफलता चाहिए तो आपका जो एम है, आपने जो फोकस कर रखा है, उसके पीछे आप बहुत बुरी तरह से पड़ जाओ, आपको वो सफलता जरूर। फटे टूटे कपड़े पहनकर, उन पहने हुए फटे टूटे उसको सील रहा। तो सिकंदर ने सेना से कहा, जाके पूछो उनसे क्या चाहिए। आज सिकंदर से पूछ लो, मतलब उससे पूछ लो सिकंदर चाय जो दे देगा। तो उन्होंने मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बार पुणे भेजा तो उसने मना कर दिया। तीसरी बार भेजा तो उन्होंने कहा कि सिकंदर मान को ऐसा बोलो, ये सुई ले जाके उसको दो कि जब मर जाए तो ये सुई साथ लेकर मेरे को वहां मिल जाना। इतना मान है तो सुई लेकर आ जाना वहां पे ईश्वर के पास। तो सिकंदर मान को ये बात ऐसी लगी दिल पर कि वो बंदा वास्तविक कह रहा है। अर्थात इसी कारण उन्होंने क्या कहा मरने के बाद सिकंदर मान ने कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ क्या है खुले रखना जब मेरा जनाजा ले जाया जाए, तो जनता को पता चले कि सिकंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ आया। हर बात समय तो वही मैं आपको कहना चाहता हूँ, लाइफ के अंदर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। होता पैसा जरूरत जहाँ होती है, लेकिन ज्यादातर हमें क्या करना है, एक दूसरे का सपोर्ट भी करना। ये लाइफ के अंदर जरूर याद रखना है, क्योंकि कोई भी साथ कुछ भी जाने वाला नहीं। आप मरोगे आपके साथ कुछ जाएगा? बताओ, जिस पोजीशन पे आप आए उसी प्रकार से आप जाओगे। अब अगर आप मर गए तो आपका नाम भूल दिया जाएगा और आपको क्या कहा जाएगा कि जल्दी से लाश को ले जाया जाए, आपका नाम ही नहीं रहेगा। मरने के 24 घंटे बाद, हर बात समय 12 घंटे बाद। तो कृपया करके एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करें। पैसा सब कुछ नहीं, वैसे मैंने बता दिया आपको एक सामाजिक क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है भाई, सभी को अगेन बहुत बहुत बधाई। और जो अतिथि पधारे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बेशकीमती समय दिया है। और जो पेरेंट्स आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन आपको बहुत बहुत बधाई कि एक बच्चा नहीं और भी जो आपके बच्चे हैं, लड़का या लड़की, वो भी जल्दी आपका नाम रोशन करें। और आप सभी को एडवांस में बधाई है कि आप 2023 और 24 2 साल आपके सामने, जरूर आपका चयन होगा और इसी प्रकार से आप आगे आकर हमें मिठाई खिलाओगे और आप भी खाओगे। ठीक है भाई।